बाहुबली वाली छवि रही है, ये आपके राजनीतिक करियर में मददगार साबित हुई है या बाधा बनी है? नहीं, बाधा, और मैं समझता हूँ कि मेरे विचारों से भिन्नता रखते हुए जी। कुछ जानबूझ करके कुछ हमारे पत्रकार भाइयों द्वारा प्रसारित और प्रचारित इस शब्द को जी। मैं इस रूप में तो अच्छा मानता हूँ, क्योंकि बाहुबली के परिभाषा हमारे इतिहास में हनुमान जी के रूप में की गई है। लेकिन जिस तरीके से प्रचार करने के माध्यम से हम लोगों को बाहुबली कहा जाता है वो मुझे नापसंद है, क्योंकि हमारा ताल्लुक कभी भी अपराध और कभी भी उन मान्यताओं से नहीं रहा जो बाहुबली की परिभाषा में आजकल लाते हैं। जी। पुराने वक्त में बाहुबली हनुमान जी के रूप में बाहुबली की पूजा होती थी, बाहुबली उन्हें कहा जाता था। जी। लेकिन उसका अर्थ हमारे कई उन भाइयों ने जो पत्रकारिता भी करते हैं उन्होंने इसको प्रचारित और प्रसारित रूप में कर दिया कि बाहुबली का असली अर्थ ही लुप्त हो गया। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं तो बाहुबली कहलवाने में अपना कोई बहुत भला और अच्छा अर्थ निकालता नहीं हूँ, तो भी हम तमाम लोगों को मिलकर के समाज का काम करना चाहिए, नौजवान को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, मजदूर किसानों को, उन तमाम तकलीफ शुदा लोगों को जो अभाव में पैदा हुए पले बड़े हुए, जिनको ज़िंदगी की वो सुविधाएं नहीं मिली जो सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसीलिए हमने हमेशा आरक्षण को लागू करने की बात कही। मंडल आयोग को लागू करने की सही मायने में, लागू तो हुआ मंडल आयोग, लेकिन सही मामले में नहीं हुआ। जिन लोगों को उसकी ज़रूरत थी उन लोगों तक उसका लाभ पूरा पहुंचा नहीं जी। तो इस तरीके से सही रूप में जो देश का पिछड़ा वर्ग है जी। जो विशेषकर उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग है, तो इसलिए लगातार 12 वर्ष से मैं उस आयोग का अध्यक्ष हूँ जो NUBC के नाम से जाना जाता है, नेशनल यूनियन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग महासंघ। उसमें रहते हुए अपने साथियों के साथ अधिकारों की लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। और हमारे जो भी साथी चुन करके विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में पहुंचते हैं उनके द्वारा हम इस बात को उन पंचायतों में, जो देश की बड़ी पंचायतें, जो नीति निर्धारण होता है, लोग समाज को दिशा देने का काम करते हैं, विचार देने का काम करते हैं, उनके द्वारा उस बात को हम उस पटल पर रखवाने का काम करते हैं।